एज़ अ होममेकर मैंने दोनों ही रोल अपनी ज़िंदगी में निभाए हैं, ठीक है। एक तो मैंने जॉब भी की और जॉब के साथ-साथ घर को भी सँभाला, मगर घर पर रहकर मैंने देखा कि घर को सँभालना बहुत ही मुश्किल काम है, इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली। तो मेरे जो है इसमें मिलते-जुलते एक्सपीरियंस हैं, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हों। तो क्या वो चीज़ें थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की, क्या वो चैलेंजेस थे जो मैंने अपनी लाइफ़ में फ़ेस किए और मैंने उनको कैसे चेंज किया? मैंने अपनी जॉब के प्राइम पर जाकर जॉब को एक झटके में ही छोड़ दिया, इसलिए कि मेरे बच्चों की जो स्टडी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी जॉब से ज़्यादा अपने बच्चों के फ्यूचर पे फ़ोकस करना चाहिए और उनको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। हाँ, ऐसा ज़रूर था कि जब बैंक ट्रांज़ैक्शन नहीं होती थी, तो बुरा तो लगता था, लेकिन ये है कि इससे अच्छा कहीं ज़्यादा मुझे तब लगता था जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करती थी, उनकी स्टडी में उनकी हेल्प करती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मुझे कहीं न कहीं तो ये महसूस होता था कि मेरे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, मगर मैंने इस गिल्ट को और ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया। आज मैं इनको बढ़ते हुए और इनको नई चीज़ें सीखते हुए जब देखती हूँ। हमें चाय चाहिए। नदाब, 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 नदाब। हेलो। तो मुझे ये सब देख के बहुत ही खुशी होती है। हाँ, घर पर रहकर जो है कुछ दिन तो आपको काम बहुत ही अच्छे लगते हैं, मगर वक़्त के साथ-साथ आपको ये सब बोरिंग लगने लगता है। और घर पर रहने का एक और भी बड़ा नुकसान ये होता है कि आप कभी भी अपडेटेड नहीं रहते। तो ख़ैर, इन नुकसान को तब्दील करना आपके ही हाथों में होता है, ठीक है? तो होता ये है कि ख़ास तौर पे घर के काम तब बुरे लगते हैं जब आपको उनको करने की आज़ादी ना हो। तो ख़ैर, अपने घर के कामों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए, मगर मेरी ये शायद आदत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं घर पे हूँ, तो घर पे मेरी एक छाप नज़र आना चाहिए, ठीक है? और एक कॉमन सी बात है जो हर किसी के साथ होती है कि पूरा दिन तुम पर क्या ही काम रहता है, तुम क्या ही काम करती हो, ठीक है? तो ऐसा ये है कि एक दिन अगर कोई ये काम सारा करके दिखाए तब उसको पता चले कि कितना बिज़ी दिन गुज़रता है। मगर बात ये है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ही अच्छा होता है, इनसे आपके घर का माहौल भी ख़राब नहीं होता। मगर इसके साथ-साथ खुद पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा ना हो कि अगर आप खुद को नहीं सिखाएँगे, खुद पर फ़ोकस नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएँगे? उनको कैसे तब्दील करेंगे? और ना ही इनकी बातों पर कुछ तो लोगों को ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही इनकी बातों को अगर कुछ बदल सकते हैं, तो जो हमारे हाथ में है वो है हमारी खुद की ज़ात। हम अपनी ज़ात को बदल सकते हैं और अपनी ज़ात को बदल के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो होता कुछ ऐसे है कि थैंक्स सुनना तो बहुत ही कम मिलता है और हाँ, ये नॉर्मल है कि अगर कुछ गलतियाँ हो जाएँ, तो वो सुनने को ज़रूर मिल जाती हैं। हाँ, इन गलतियों की पनिशमेंट ज़रूर में होनी चाहिए ताकि कहीं न कहीं हम इन गलतियों से कुछ ना कुछ लेसन सीख सकें, कुछ ना कुछ सबक सीख सकें। एज़ अ होममेकर मेरा आज का यही मैसेज है कि लोगों की बातों को अवॉइड करिए और अपने फ्यूचर पे, अपने बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए, ठीक है? और जो होममेकर के आस-पास लोग रहते हैं,
वो भी उनकी रिस्पेक्ट करें और खुश रहें, अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।